Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब लोगों ने साथ में मिलके उस एरिया में रहने वाले उन छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जो वो चाह के भी नहीं हटा सकते। पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ये सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोगों को उठने नहीं देते। और उनके परिवार के कुछ लोग हैं या उनके घरों के, उनके आसपास के कुछ लोग हैं जो इतना थक चुके हैं इस चीज से कि वो उसको फाइनली अपना डेस्टिनी, अपना कर्मा मान के छोड़ देते हैं। तो वो जब लेट गो वाली कंडीशन आ जाती है तो वो सारा जो बैगेज है, वो जो सारा भार है, वो उन बच्चों के ऊपर आ जाता है, मुकेश जैसे बच्चों पे, कि भैया उन्हें भी यही लीनिएज फॉलो करनी है, इसके आगे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। अब इसके पहले कि वो बच्चा कुछ समझ पाए, अपने आप अपनी समझ डेवलप कर पाए, उसको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है उतना ही नेचुरली जितना नेचुरली उसके पिताजी ने उसको एक्सेप्ट किया होगा अपने बचपन में। तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें चली आती है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करना मतलब पंगा लेना। सीधी शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए, कुछ और करने का सोचना मतलब पंगा लेना, मतलब एक बहुत बड़ा डेयरिंग का काम करना। और ऐसे लोगों के या ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग में डेयरिंग वर्ड कभी नहीं आता। वो पंगा नहीं ले सकते, वो उस चीज के खिलाफ नहीं जा सकते। When I sense a flash of it in मुकेश, I'm cheered. लेकिन मुकेश में जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डेयर, कुछ नया करने का वो जुनून, जज्बा, वो एक हल्का सा फ्लैश थोड़ा सा जब ऑथर को मुकेश में दिखाई देता है तो वो थोड़ी सी चेयर अप हो जाती है कि चलो कोई तो है जो लीक से हटके चलना जानता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। जब मुकेश ये बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, वो बार बार ये बात रिपीट करता है, तो वो एक चीज साथ में उसने पूरा प्लानिंग भी है कि मैं गैराज जाऊंगा, गैराज में सीखूंगा, लेकिन गैराज तो बहुत दूर है। तो ऑथर पूछते गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ऑथर ने ऐसे सडनली मुकेश से पूछ लिया, तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, तुम्हारे घर से गैराज इतनी दूर है, तुम पैदल पैदल गैराज तक चलकर जाने को तैयार हो, वहां पर सीखने को तैयार हो, सब कुछ कर सकते हो तुम, तो तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोचा होगा? सोचा है कभी तुमने कि प्लेन उड़ाओगे? ही इज सडनली साइलेंट। एकदम से मुकेश साइलेंट हो जाता है और वो नो में जवाब देता है। वो ऑथर को रिप्लाई देता है नो, ही सेज। तो इतना ऊंचा भी ख्याल या उस सपने नहीं है उस बच्चे के, लेकिन हाँ एक सपना उसने देखा है मोटर मैकेनिक का। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या प्लेन उड़ाओगे, तो सिंपली वो बच्चा नो बोल देता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट ही हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उस बच्चे को समझ नहीं आता है व्हाट रिप्लाई शुड ही गिव टू द आंसर, सॉरी क्वेश्चन। वो सिर्फ एक सिंपल नो बोल के वो नीचे जमीन में घूरने लग जाता है। एंड इन स्मॉल मर्मर, वो कुछ फुसफुसाहट में कुछ पता नहीं कुछ बोलने की या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोल रहा है। उसका जो एम्बेरसमेंट है, उसे जो एक अजीब सा लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है, अपने उस एम्बेरसमेंट को वो अभी तक वर्ड्स नहीं दे पाया है कि वो एम्बेरसमेंट में क्या बोले। अब वो इतना एम्बेरस क्यों हो रहा है, वो इतना अजीब सा ऑड सा फील क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुश है कार्स के या मोटर मैकेनिक के बारे में सोच के। ही इज कंटेंटेड, ही इज एट पीस विद देम, वो संतुष्ट है उसमें। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वो उन कार्स को देखकर खुश है जो उसके टाउन के आसपास से गुजरती रहती हैं पूरा समय। इसीलिए उन कार्स को देखकर ही उसने मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखा और वो अपने उस सपने के साथ में खुश है, संतुष्ट है। लेकिन वो एम्बैरेसमेंट किस चीज का है? जब ऑथर ने उससे पूछा कि प्लेन उड़ाओगे या एरोप्लेन क्यों नहीं चलाने का सोचते, तो वो एम्बैरेसमेंट इस चीज का है कि उसे पता ही नहीं है कि एरोप्लेन क्या होता है, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम या फिर शायद ना के बराबर एरोप्लेन उड़ते हैं। तो जब उससे एरोप्लेन के बारे में पूछा गया तो ये एम्बैरेसमेंट इस चीज का है, वो ऑड फीलिंग इस चीज की है कि उसे पता ही नहीं है कि एरोप्लेन क्या होता है। जो उसे पता है, जितना उसने देखा है अपने टाउन के आसपास, जितनी गाड़ियां निकलते उसने देखी हैं, उन सबके बेसिस पे वो अपने आप को एक मोटर मैकेनिक बनाने का सपना देख लेता है। लेकिन जो चीज उसने कभी देखी ही नहीं है, जिस चीज के बारे में उसे पता ही नहीं है, उस चीज को लेकर वो कैसे क्या करे ये उस बच्चे को समझ में नहीं आता है।
और जब उसे प्लेन्स के बारे में पूछा जाता है तो वो एम्बैरस हो जाता है, वो कुछ फुसफुसाने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि अपने एम्बैरसमेंट को शब्दों में कैसे बयां करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि एरोप्लेन क्या होता है। फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी वो मोटर मैकेनिक बनने का अगर सपना देखता है, सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। So with this, we end the chapter, both the parts of the chapter. I hope you must have understood. Go through them once again. And if you find any confusion, just let me know. Or you can note down your confusions in your fair copies, and whenever the school reopen, we'll discuss the things and I'll sort out all your confusions. Thank you.